किसान भाइयों नमस्कार। आज आपका स्वागत है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि मई महीने में कौन सी फसल आखिर लगाई जाए जिससे आपको एक अच्छी पैदावार और एक अच्छी कमाई मिले। सबसे पहले एक सच समझ लो, मई का महीना बड़ा मुश्किल भी होता है और साथ ही एक बड़ा मौका भी होता है। मुश्किल इसलिए क्योंकि गर्मी अपने पीक पर होती है, पानी की कमी भी होती है और एक छोटी सी गलती आपकी फसल को सुखा भी देती है। और मौका इसलिए क्योंकि इस समय आप जो फसल उगाते हो वो आगे बरसात के टाइम पे एक अच्छा मुनाफा देती है। इसलिए आप अगर एक सही प्लानिंग करते हो, मई का महीना आपके लिए एक अच्छी कमाई का सीजन बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज की। अगर आप मई महीने में कोई भी फसल लगा रहे हो तो सबसे पहले चेक करिए कि आपके फसल में पानी की व्यवस्था है कि नहीं, क्योंकि इस महीने में अगर एक भी सिंचाई मिस हो गई तो आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, खेत में खरपतवार बिल्कुल भी मत रहने दो, ये पानी और पोषण दोनों को ही छीन लेता है। और तीसरी बात, जितना हो सके उतना खेत में ऑर्गेनिक खाद मिलाओ, जैसे गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी फसल लगानी चाहिए। तो सबसे पहले आप अगर एक कम मेहनत वाली फसल चाहते हो तो आप कपास और अरहर लगा सकते हो। ये फसलें आपको रोज रोज देखभाल नहीं मानती और अच्छा मुनाफा देती है। तो चलिए अब बात करते हैं सब्जी वाले फसलों की, जहाँ सबसे ज्यादा कमाई का चांस होता है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है वो है भिंडी। मई में भिंडी लगाना ये काफी अच्छा फैसला हो सकता है, क्योंकि आज जो मार्केट में भिंडी आ रही है वो पुरानी फसल है। अगर आप अभी भिंडी लगाते हो तो वो बरसात में पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी और उस टाइम भिंडी के रेट काफी अच्छे मिलते हैं। दूसरी फसल है बैंगन। अभी इसका रेट कम लग रहा है, पर बरसात में इसी बैंगन का दाम 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। बस ध्यान रखिए अपने एरिया में जो वैरायटी बिकती है वही लगाए। और तीसरी फसल है टमाटर। टमाटर ये एक रिस्की फसल है, लेकिन सही टाइम पर लगाई तो आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। मई में लगाया गया टमाटर बरसात में हाई रेट तक देता है। चौथी फसल है गवार फली। ये छोटी लगती है लेकिन कम खर्च में ज्यादा कमाई देती है और इसकी डिमांड काफी स्टेबल रहती है। तो चलिए बात करते हैं बेल वाली सब्जियों की, जो कि मई महीने में बेस्ट चलती है। लौकी, खीरा, करेला, तुरई, कद्दू, ये सब फसलें गर्मी के महीने में काफी अच्छे तरीके से ग्रो होती है। और एक इम्पोर्टेंट बात, इन फसलों को जमीन पर लगाने की बजाय ऊपर चढ़ाने की कोशिश करिए, जैसे तार या बम्बू का यूज करके इसे ऊपर चढ़ाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, फसल हेल्दी रहेंगी, बीमारी कम होगी और पैदावार भी काफी बढ़ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं एक हाई प्रॉफिट वाली फसल की। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो अदरक लगा सकते हो। अदरक एक ऐसी फसल है जो सही प्लानिंग के साथ अच्छी कमाई दे सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इसे तुरंत बेचने के लिए मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं हो। आप इसे कुछ महीनों तक रोक सकते हो जब तक रेट अच्छा ना मिले। अब छोटे ड्यूरेशन वाली फसलें, अगर आप जल्दी पैसा चाहते हो तो पालक या फिर मूली लगा सकते हो। ये 20 से 30 दिन में रेडी हो जाती है और तुरंत कमाई देने लग जाती है। और एक इम्पोर्टेंट गलती जो आपको नहीं करनी, हमेशा ये देखो कि आपके नजदीकी मार्केट में आखिर किस चीज की डिमांड है। जो बिकती है वही उगानी है, ताकि वही असली कमाई होगी। और हाँ, कुछ जरूरी टिप्स, मल्चिंग टेक्निक का यूज करो ताकि नमी बनी रहे। सुबह या शाम के टाइम पर ही सिंचाई करो और फसल को बचाने के लिए सही मैनेजमेंट करो। तो किसान भाइयों, मई का महीना थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन सही फसल और सही प्लानिंग के साथ ही ये महीना आपको एक अच्छी कमाई दे सकता है। अगर आप बीज, खाद या फिर किसी भी जरूरी एग्री प्रोडक्ट्स की जरूरत है तो आप एग्री बेगरी वेबसाइट को जाकर विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ओरिजिनल और जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही फसल पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो कमेंट में उस फसल का नाम जरूर लिख दीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। और कमेंट में अपना डाउट पूछना ना भूले।